ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाभारत की इस अध्ययन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। महाभारत का उद्योग पर्व चल रहा है और विदुर नीति प्रसंग हम समझ रहे हैं। महात्मा विदुर के द्वारा धृतराष्ट्र को उपदेश दिए जा रहे हैं। आज के प्रसंग में हम समझने का प्रयास करेंगे कि रक्षा कैसे होती है, असाध्य रोग क्या होता है और नशा मद क्या होता है। तो इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो विदुर जी कहते हैं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। कौन किसकी रक्षा करता है, किससे किसकी रक्षा होती है, इस प्रसंग को हम देखते हैं। कह रहे हैं सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य वाणी, सत्य क्रिया, सत्य कर्म, सत्य व्यवहार, सत्य आचरण, सत्य पथ, ये धर्म के ही अंग हैं और धर्म को ही सुरक्षित संरक्षित कर देने वाले अंग हैं। तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। जिस धर्म में सत्यता नहीं है, यथार्थता नहीं है, वास्तविकता नहीं है, जो झूठे प्रवाह में जी रहा है, वो धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता। अर्थात वो धर्म, वो मान्यता, वो कर्तव्य, वो विचारधारा जिसमें सत्य का पुट नहीं है, सत्य का समावेश नहीं है, अथवा जो सत्य से ओतप्रोत नहीं है, या ये कहें कि जिसका सत्य से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, वो धर्म, वो मान्यता, वो विचार सुरक्षित नहीं रह सकती। आज के समय में जितनी भी मान्यताएं चलती हैं, जितने भी मत हैं, जितनी भी विचारधाराएं हैं, जिनको एक प्रकार से धर्म कह दिया जाता है, वास्तव में अधिकांशतः उनका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो सत्य बोलने का साहस रख पाते हैं और ना ही सत्य सुनने का उनमें सामर्थ्य है। और यदि सत्य से परिचित हो जाएं, तो जो उनकी तथाकथित धर्म के संबंध की दुकान है, उस पर ताला लग जाए। तो सत्य बहुत बड़ी चीज़ है, सत्य कोई साधारण नहीं है। तो सत्य से ही धर्म की रक्षा होती है। यहाँ पर ये बात कही, विद्या योगेन रक्षते। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा के लिए कहा, विद्या योगेन रक्षते। योग से विद्या की रक्षा होती है। अब यहाँ योग का अर्थ आसन व्यायाम नहीं है, यहाँ पर योग का अर्थ समाधि नहीं है, यहाँ पर योग का अर्थ ध्यान नहीं है, यहाँ पर योग का अर्थ आत्म परमात्मा नहीं है। यहाँ पर योग का अर्थ है, वह है आचरण। यानी विद्या जो है, विद्या पढ़ी और उस विद्या को आचरण में नहीं लाया गया और उससे विज्ञान की प्राप्ति नहीं की गई, तो उस विद्या की रक्षा नहीं हो पाएगी। यानी जो विद्या हमने पढ़ी है, उसका कुछ विज्ञान हो, उसका कुछ अनुसंधान हो,
उसका कुछ क्रियात्मक रूप समाज के सम्मुख प्रकट हो, तब वो विद्या चिरस्थायी रहती है, व्यवस्थित रहती है, जीवित रहती है। तो इसलिए कहा विद्या योगेन रक्षति। विद्या योग से रक्षित होती है, आचरण से रक्षित होती है, अनुष्ठान से रक्षित होती है, धर्म से रक्षित होती है। मृजया रक्षते रूपम। सुंदरता जो है, रूप, सौंदर्य, उस सौंदर्य की रक्षा किससे है? चाहे वो व्यक्ति का सौंदर्य हो अथवा वस्तु का सौंदर्य हो, इन दोनों का सौंदर्य निर्भर करता है स्वच्छता पर, शौच, शुद्धि पर। तन की सुंदरता भी स्वच्छता पर निर्भर करती है और वस्तुओं की सुंदरता स्वच्छता पर निर्भर करती है। ऐसे बाल बिखरे पड़े हों, चेहरे पर धूल मिट्टी लगी हो, कपड़े मटमैले हों, तो वहाँ पर वो सुंदर नहीं दिखेगा, उसका सौंदर्य ढक जाएगा, छुप जाएगा। लेकिन वही ठीक से बालों को संवार ले, अच्छे से मुंह धो ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले, तो ये क्या हुआ? ये थी स्वच्छता। बालों की शुद्धि, अंगों की शुद्धि, वस्त्रों की शुद्धि। जब इनकी शुद्धि की गई तो सौंदर्य प्रकट हो गया। ऐसे ही वस्तुएं हैं। हमारा कमरा हुआ, हमारे दैनिक उपयोगी की वस्तुएं हुई, अथवा दार्शनिक स्थलों की जो भी इमारतें हैं, वास्तुकला हैं, गार्डन हैं, जो भी बाहर देखने जाते हैं, यदि साफ सुथरा रहेगा तो वहाँ सौंदर्यता दिखेगी। साफ सुथरा नहीं रहेगा, स्वच्छता वहाँ नहीं रहेगी, तो वहाँ सौंदर्यता नहीं होगी। तो रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। आगे कहते हैं कुलम वृत्तेन रक्ष्यते। और कुल की रक्षा, वंश की रक्षा सदाचार से होती है। यानी जो कुल सत्क्रिया से हीन है, जो कुल सदाचार से हीन है, उस कुल की कभी रक्षा नहीं हो सकती। तो लोग कहेंगे साहब कुल तो बहुत प्रकार के होते हैं, दैवीय कुल हैं तो दानवी कुल भी हैं, आर्य कुल हैं तो अनार्य कुल भी हैं, तो क्या उनके कुल को कुल नहीं माना जाएगा? तो शास्त्रों की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, सामाजिक व्यवहारों की दृष्टि से जो कुलीन हैं, जो ज्ञानी हैं, विवेकी हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, उनको कुल वाला कहा गया है। जिनकी बहुलता है, ऐसा परिवार, ऐसा वंश जिसमें लोग धर्मात्मा अधिक हैं, सदाचारी अधिक हैं, शिष्ट व्यवहार करने वाले हैं, विनम्र हैं, तो उनको कहा जाता है कुलीन। अब जिस कुल में ओसामा बिन लादेन जैसे पैदा हों, ओसामा बिन लादेन जैसे पैदा हों, हाफिज सईद जैसे पैदा हों, और इसने मुंबई में हमला किया, कसाब, और कुछ कश्मीर में बैठे हैं, कुछ इधर उधर भी हैं, कुछ तो प्रत्येक ज़िले में ही पाकिस्तान बना करके बैठे हैं। तो जिनका खान पान अच्छा नहीं है, जिनका आचरण अच्छा नहीं है, जिनके वस्त्राभूषण अच्छे नहीं हैं, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं हैं, जिनके उद्देश्य अच्छे नहीं हैं, वो भले ही कितने ही लोगों का समुदाय बना रहे, उसको कुल नहीं, उसको तो कबीला बोलेंगे, कबीला। क्योंकि कबीला मानवता के लिए अच्छा नहीं रहा।
कबीला तो लूटपाट वाले हैं, और जो कुल है वो समाज की स्थापना करता है, मानवता के लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए कुल शब्द पर ऐसा विचार ना करें। कुल उन्हीं के लिए उपयोग होगा, कुल शब्द उन्हीं के लिए विशेषण है जो सदाचारी हैं, धार्मिक हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उन्हीं के लिए। तो ऐसे कुल की रक्षा कब होगी? जब उस कुल में सदाचारी लोग बने रहेंगे। तो आगे कहा, न कुलम वित्तहीनस्य प्रमाणम इति मे मतिः अंतेषु अपि हि जातानां वृत्तम एव विशिष्यते। तो नारद विदुर जी कहते हैं कि हे महाराज, मेरा ऐसा मत है, न कुलम वृत्तिहीनस्य प्रमाणम इति मे मति, कि सदाचार से हीन मनुष्य का को केवल उच्च कुल मान्य नहीं हो सकता। अगर कोई ये कह दे कि मैं तो बड़े कुल वाला हूँ, बड़े परिवार वाला हूँ, बड़े पद वाला हूँ, बहुत धन वाला हूँ, मेरे पास बहुत वोट बैंक है, तो इतने मात्र से उसको उच्च कुल वाला नहीं माना जाएगा। सदाचार होना चाहिए, और जो कुल सदाचार से हीन है उसकी उच्च कुलों में गणना नहीं होगी, उच्च कुलों में उसकी तुलना नहीं होगी, ये कहा। क्योंकि अंतेषु अपि हि जातानां वृत्तम एव विशिष्यते, क्योंकि नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य का भी सदाचार श्रेष्ठ माना गया है। केवल बड़े कुल वाला होने मात्र से उसको कुलीन कह दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। उस कुल के लिए भी सदाचार की ही प्राथमिकता है। और जो छोटे कुल वाला है, यानी छोटे कुटुंब वाला है, छोटे वंश वाला है, छोटे समुदाय वाला है, उस समुदाय से निकला हुआ सदाचारी व्यक्ति भी श्रेष्ठ माना गया है। तो कुल की प्रधानता नहीं है, प्रधानता तो सदाचार की है। अब पुराणों में सूत को सुनते हैं, श्री सूतोवाचः, श्री सूत जी ने कहा। तो सूत जी का कोई बड़ा कुल थोड़ी था, वो तो छोटे ही कुल से थे, निम्न कुल से थे, लेकिन सदाचार के कारण वो पूजनीय हुए। आप एक युवक का नाम सुनते होंगे, सत्यकाम जावाल। तो वो बड़े कुल का नहीं था, बड़े वंश वाला नहीं था, परंतु सत्यवादी था, धर्मात्मा था, जितेंद्रिय था, सदाचारी था। तो बाद में वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ शूद्रत्व से। तो जिनमें सदाचार की प्रमुखता थी वो पूजनीय कहे गए। महाभारत के ही प्रसंग में जब अर्घ्य देने का वर्णन आता है, प्रसंग आता है, तो सर्वसम्मति से भीष्म के द्वारा श्री कृष्ण जी का अनुमोदन किया जाता है, उन्हीं का समर्थन किया जाता है, उन्हीं का नाम सुझाया जाता है। लेकिन उनसे बड़े कुल वाले लोग वहाँ पर उपस्थित थे, बड़े पद वाले थे, बड़ी आयु वाले भी थे और बड़ी विद्या वाले भी थे। तो उनको क्यों चुना गया? उनको चुनने का जो सबसे बड़ा कारण था वो था सदाचार। अच्छा, राजा रावण का बड़ा कुल था या श्री रामचंद्र जी का बड़ा कुल था? आयु में रावण बड़ा था या राम जी बड़े थे? वंश में रावण बड़ा था या राम जी बड़े थे? तो सब प्रकार से बड़ा तो रावण था, पर सदाचार में नहीं था। सदाचार में कौन बड़े थे? सदाचार में श्री रामचंद्र जी बड़े थे। तो हम किसकी पूजा करते हैं, बड़े कुल वाले की या सदाचारी की?
तो हम सदाचारी की पूजा करते हैं, हम सदाचारी को मानते हैं। तो ऐसी बातें यहाँ पर समझाई जा रही हैं धृतराष्ट्र को विदुर जी के द्वारा। अब आगे एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़ते हुए धृतराष्ट्र की बुद्धि की शुद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है विदुर के द्वारा। और जिसको कहते हैं ताने मारना या आत्मा को झकझोर देने वाली बातें कहना, ऐसी बातों के लिए महात्मा विदुर माहिर थे, सिद्धस्थ था उनको प्राप्त। तो कहते हैं या ईर्ष्यु परिवित्तेषु रूपे वीर्ये कुलान्वये सुख सौभाग्य सत्कारे तस्य व्याधिर अंतकः। कहते हैं कि असाध्य रोग किसको है? बोले जो दूसरे के धन को लेने की इच्छा रखता है, उस पर डाह दृष्टि है कि दूसरे का धन मेरा हो जाए। तो जो दूसरे की धन संपत्ति को लूटना चाहता है, अपनी बनाना चाहता है, और उसके लिए वो प्रयास करता रहता है, तो यह एक ऐसा रोग है जिसकी चिकित्सा हो पाना बड़ा कठिन है। ये असाध्य रोग है। ये ऐसा रोग है कि यदि एक बार जिस व्यक्ति के अंदर लग गया तो वो प्राण लेकर के ही छूटेगा। बिना प्राण के, यानी उसके जीते जी वो रोग उसके अंदर से जाने वाला नहीं है। और कौन कौन सा? तो कहा कि रूप, किसी के रूप पर कोई आकर्षित हुआ, मोहित हुआ, अथवा किसी को लगा कि यह मुझसे अधिक रूपवान है, मैं इससे अधिक रूपवान हो जाऊं, मैं सबसे अधिक रूपवान दिखूं, और ये जितना रूपवान दिखता है, ये क्यों दिखता है? मैं इतना रूपवान, इतना सुंदर क्यों नहीं हूं? इसका रूप क्यों नहीं बिगड़ जाता? तो जो रूप को देख करके डाह रखता है, चिढ़ता है, यह भी एक प्रकार का असाध्य रोग है। अब ये असाध्य रोग आपको अमेरिकन कंट्री में बहुत मिलेगा। यूरोपियन कंट्री में, अमेरिकन कंट्रीज़ में ये रोग प्रबलता से लोगों के अंदर मिलेगा। लिंग भेद, अश्वेत, ये भेदभाव वहाँ पर चलता रहता है, और उसी आधार पर चुनाव भी होते हैं, दंगे भी होते हैं। जो अश्वेत अमेरिकन्स होते हैं या अप्रवासी होते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है, उनकी हत्याएं तक कर दी जाती हैं, उनको परेशान किया जाता है, वहाँ बहुत चलता है। और एक विदेशी छछूंदर था जिसको आजकल लोग रोल मॉडल मान करके चलते हैं। वो छछूंदर था, हाथ अगरबत्ती, पांव मोमबत्ती और शरीर उसका धूप बत्ती, पूरा शरीर उसका काला। तो उसको ये समस्या थी कि भाई मैं गोरा क्यों नहीं। तो वो रूप पर इतनी डाह रखता था, उसने अपने पूरे शरीर की प्लास्टिक सर्जरी कराई, और प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद उसने अपने आप को गोरा बनाया, और वो रूपवान बना रहे उसके लिए वो ग्लव्स पहनता था, पूरे कपड़े कवर करके चलता था, बड़े बड़े बाल रखता था। अब वो काला, उसके माता पिता काले। भाई जब उपादान कारण काला होगा तो आगे का कार्य भी तो काला ही होगा। जब कारण में कालापन है तो कार्य में भी कालापन होगा। तो उसने माता पिता भी बदल दिए,
और उसने किराए के माता पिता रख लिए गोरे गोरे, तो वो ऐसे रूप पर डाह रखता था। चलो नाम बता देता हूं, माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन की बात बता रहा था। तो माइकल जैक्सन रूप पर डाह रखता था, भाई मैं काला क्यों हूं, गोरा क्यों नहीं। तो ये भी एक प्रकार का असाध्य रोग है। ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं, व्यक्ति मर के ही छूटता है। तो वो मर के ही छूटा, 50-51 वर्ष में ही मर गया वो। फिर कहा पराक्रम। कोई पराक्रमी है, फुर्तीला है, तेजस्वी है, ओजस्वी है। तो लोग सोचते हैं कि भाई ये इतना काम कैसे कर लेता है, इसमें इतना वैभव कैसे है, इसमें इतना उत्साह कैसे है, मुझ में क्यों नहीं, और इसके पराक्रम को कैसे नष्ट किया जाए। तो बस वो ऐसी योजना ही बनाता रहता है, वो कुड़ता रहता है। आप एक पंक्ति प्रायः सुनते होंगे कि आजकल व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, वो पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो जो पड़ोसी के सुख से जो दुखी है उसी को बोलते हैं असाध्य रोग। अपनी दुख तकलीफ से उसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पड़ोसी सुखी है, ये उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अलंकारिक भाषा में कभी कभी ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा कि हे भगवान, मैं बहुत पैसा चढ़ाऊंगा, बहुत जप अनुष्ठान करूंगा, इस पड़ोसी की आंख फूट जाए। तो बीच वाले ने उपाय बताया कि भाई कंडीशन अप्लाई है, अगर आप दूसरे का बुरा करना चाहते हैं तो बुरा कुछ तुम्हारा भी होगा। तो बोले ठीक है, मैं उस बुरा को भुगतने के लिए तैयार हूं। तो फिर बोलो प्रार्थना करनी है? बोले हाँ। बोले भगवान, भले ही मेरी एक आंख फूट जाए पर पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। मेरी भले ही एक टांग टूट जाए पर पड़ोसी की दोनों टूटनी चाहिए। तो व्यक्ति अपना नुकसान करके भी दूसरे के नुकसान में ज़्यादा रुचि रखता है, ज़्यादा सुख रखता है। तो आजकल ये हम सबके पड़ोस में ऐसे असाध्य रोगी पाए जाते हैं। थोड़ा आप भी आसपास नज़र करिएगा, ऐसे असाध्य रोगी आपको अपने आसपास मिलेंगे। तो ऐसे असाध्य रोगियों का कोई इलाज नहीं है, उनका इलाज केवल और केवल शमशान है। क्योंकि असाध्य है, वो ठीक नहीं हो सकते। तो जैसे वो ठीक नहीं हो सकते तो हम भी इनसे बचें। फिर है कुलीनता। अच्छे कुल वाला धार्मिक सज्जन, तो लोग कुलीनता से डरते हैं, भाई ये कुलीन क्यों है। अब एक नया वर्ग शुरू हो गया है, वो कुलीनता के विरोध करने के लिए सारे प्रपंच रचता है। बोले इन्होंने हमें दबाया, इन्होंने हमारे साथ उपेक्षा की, इन्होंने हमारे साथ घृणा की, और इन्होंने हमारे साथ भेदभाव किया, ये बुरे हैं। अब उनको ये समस्या है कि ये कुलीन क्यों हैं, इनकी बुद्धि अच्छी क्यों है, इनका रूप अच्छा क्यों है, इनका खान पान अच्छा क्यों है, इनका व्यवहार अच्छा क्यों है। बस उनको सबसे बड़ी समस्या है। अब खुद का सामर्थ्य तो है नहीं, स्वयं का सामर्थ्य तो है नहीं, तो विरोध करेंगे। और विरोध में भी आप मज़ेदार बात देखिए कि कुलीनों के ही उपनाम अपने नाम के पीछे लगाना शुरू कर देंगे। एक तरफ विरोध करेंगे कि इन्होंने हमारे साथ कई सैकड़ों वर्षों तक अन्याय किया, दुराचार किया, हमारी उपेक्षा की, हमको दास बनाए रखा, और ये यहाँ के है ही नहीं, ये तो भारत के ही नहीं है, ये तो विदेशी हैं। कुलीनों से उनको इतनी चिढ़ है, लेकिन आचरण पूरा कुलीनों का करना है उनको, फॉलो पूरा कुलीनों को करेंगे। खान पान सीखेंगे उन्हीं के जैसा, बोलचाल व्यवहार सब सीखेंगे, और उनका उपनाम भी लगाएंगे। अपना कुल को छुपाते हैं और कुलीनों का उपनाम अपने नाम के पीछे लगाएंगे।
तो ये असाध्य रोगी लोग हैं, ये असाध्य रोगी लोग हैं, तो इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका इलाज भी शमशान है। सुख, सौभाग्य और सम्मान। तो सुख पर तो हमने चर्चा कर ही ली कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, पड़ोसी के सुख से ज़्यादा दुखी है, तो जो दूसरे के सुख पर डाह रखता है वो भी असाध्य रोग है। सौभाग्य, सौभाग्य पर लोग इतना डाह रखते हैं, इतना ईर्ष्या रखते हैं, इतना जलते हैं कि पूछो मत। क्योंकि व्यक्ति खुद परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसे कुछ परिणाम नहीं मिलता, सफलता नहीं मिलती। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है, वो थोड़ा परिश्रम करता है, थोड़ा पुरुषार्थ करता है और उसको सफलता मिल जाती है। तो व्यक्ति चिढ़ता है कि बताओ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको सफलताएं नहीं मिल रही हैं, हमारे कार्य सफल नहीं हो रहे और इनके तुरंत हो जा रहे हैं, तो वो उसके सौभाग्य से चिढ़ता है। अरे भाई, दूसरे के सौभाग्य से क्या चिढ़ना, उसका पिछला था वो खा रहा है, तुम अपना पिछला खा रहे हो, तो तुम अपना अगला क्यों बिगाड़ते हो? क्योंकि जो व्यक्ति कम पुरुषार्थ में अधिक प्राप्त कर रहा है, उसका मतलब क्या है? उसका प्रारब्ध अच्छा है। और आप बहुत प्रयास करने के बाद भी कम सफलता प्राप्त कर पा रहे हो, मतलब आपका प्रारब्ध गड़बड़ है, आपका पिछला गड़बड़ है, इसलिए प्रारब्ध आपका ठीक नहीं है। तो दूसरे के सौभाग्य को देख करके अपना प्रेजेंट और फ्यूचर क्यों बिगाड़ना? प्रेरणा लो और अपने सौभाग्य को भी बढ़ाने का प्रयास करो। और सम्मान, इसकी वाहवाही क्यों होती है? इसको लोग क्यों पूजते हैं? इसको लोग आगे लेकर के क्यों चलते हैं? तो ये भावना जो है लोगों के अंदर होती है, हमारे पड़ोस में ही होती है, हमारे पारिवारिक जनों में ही होती है, मित्र मंडली में ये सारे दोष होते हैं। तो इनको बोलते हैं असाध्य रोग। तो इन असाध्य रोगों से बचना चाहिए और ऐसे रोगियों से भी बचना चाहिए, क्योंकि ये रोगी हमारे कभी हितैषी नहीं हो सकते और ये असाध्य रोग भी हमारे हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए हमको भी ऐसे रोग से, ऐसे दोषों से दूर रहना चाहिए और जो ऐसे दोषों से युक्त हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने इतनी बात समझी कि रक्षा कैसे होती है। बड़े कुल से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, सदाचार से बड़ा होता है और दूसरे के धन, दूसरे का रूप, दूसरे का पराक्रम, दूसरे की कुलीनता, दूसरे के सुख, दूसरे का सौभाग्य और दूसरे के सम्मान को देख करके चिढ़ना नहीं चाहिए, डाह नहीं रखना चाहिए, उसके विषय में बुरी भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसका दुष्परिणाम बहुत भयंकर होता है, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। तो आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण। ओम। सर्वेभ्यो नमः।